आज के इस वीडियो में हम सिक मूवी की पूरी कहानी जानेंगे। ये एक हॉरर थ्रिलर मूवी है और IMDb के तरफ से इसे 6.1 आउट ऑफ 10 की रेटिंग मिली है। तो बिना किसी देरी के सीधा चलते हैं एक्सप्लेनेशन की तरफ। मूवी की शुरुआत एक सुपरमार्केट में होती है और हमें ये भी बताया जाता है कि कंट्री में कोविड केसेस बढ़ रहे हैं और ऑलमोस्ट 79% ऑफ द कंट्री क्वारंटाइन है। यहाँ सुपरमार्केट में हम टेलर को शॉपिंग करते देखते हैं। तभी उसे अननोन नंबर से एक मैसेज आता है। उसमें लिखा था कि क्या तुम पार्टी करना चाहते हो, तो वो हाँ कह देता है और पूछता है कि ये कौन है। उसके जवाब में उसे एक और मैसेज आता है। वो कहता है कि अगर तुम्हें पार्टी में आना है तो तुम्हें कोविड टेस्ट करवाना होगा। टेलर उसे 2 गाली दे देता है। तभी वो मैसेज करने वाला इंसान पीछे से टेलर का फोटो खींच के उसे भेज देता है, जिससे टेलर थोड़ा डर जाता है और वहाँ से वो सीधा अपने घर जाता है। तो वो देखता है कि पीछे का दरवाजा खुला था लेकिन बाहर कोई नहीं था। तभी किसी ने उसका टीवी ऑन कर दिया, जिसमें सभी को घर में रहने और कोविड प्रोटोकॉल्स को फॉलो करने बताया जा रहा था। तभी एक मास्क पहना आदमी टेलर पर अटैक कर देता है, लेकिन जैसे तैसे करके टेलर अपने आप को एक रूम में बंद कर लेता है। कुछ देर बाद टेलर को कोई आवाज सुनाई नहीं देता, इसलिए वो अपने बेसबॉल बैट लेके रूम से बाहर निकलता है और उस किलर को ढूंढने लगता है। लेकिन अचानक से वो किलर पीछे से आकर टेलर का गला काट के मार डालता है। सीन अब शिफ्ट होता है और हम पार्कर को देखते हैं। वो अपने इंस्टा पे एक फोटो पोस्ट करती है जिसका कैप्शन था कि वो अपने लेक हाउस जा रही है क्वारंटाइन के लिए। वहाँ उसकी दोस्त मिरी भी आ जाती है। मिरी पार्कर को मास्क लगाने कहती है, लेकिन वो कहती है कि उसे कोई सिम्टम्स नहीं है। फिर भी मिरी के कहने पर वो मास्क लगा लेती है। वहाँ से दोनों अब लेक हाउस जाते हैं। ये लेक हाउस पार्कर की डैड की है और वो लोग साल में सिर्फ एक बार ही यहाँ आते थे। मिरी को लेक हाउस बहुत पसंद आता है। पार्कर बताती है इस इलाके में सिर्फ यही एक घर है और एक नेबर है जो 2 मील दूर लेक के उस पार रहते हैं, इसलिए हम यहाँ सेफ रहेंगे और यहाँ कोविड का डर भी नहीं रहेगा। तभी पार्कर को अननोन नंबर से एक मैसेज आता है जिसमें लिखा था कि हैविंग फन। पार्कर रिप्लाई देते पूछती है कि ये कौन है। अब पार्कर और मिरी दोनों लेक के पास बैठे थे। तभी पार्कर को फिर से एक मैसेज आता है जिसमें लिखा था कि जंप इन वाटर्स फाइन। ये मैसेज पार्कर मिरी को दिखाती है। मिरी डर जाती है, लेकिन पार्कर कहती है कि ये जरूर डीजे का काम होगा, क्योंकि कुछ दिन पहले पार्कर ने बेंजी के साथ इंस्टा पे एक पोस्ट डाला था और उसे देख के डीजे को जलन हो रहा होगा और लेक आते समय हमने इंस्टा पे पोस्ट भी डाला था, तो ये वही होगा। पार्कर उस नंबर को ब्लॉक कर देती है और वापस घर पे आती है तो घर का पिछला दरवाजा खुला था। वो बाहर जाके देखती है, लेकिन वहाँ कोई नहीं था। अब रात को पार्कर और मिरी दोनों साथ में न्यूज देख रहे थे। तभी उन्हें बाहर गाड़ी का आवाज सुनाई देता है। मिरी पार्कर से पूछती है कि क्या तुमने किसी और को भी इनवाइट किया है, तो वो कहती है कि उसने किसी को इनवाइट नहीं किया है। मिरी यहाँ सेफ्टी के लिए एक नाइफ निकालती है और कोई उनका दरवाजा जोर जोर से खटखटाता है। पार्कर हिम्मत जुटा के बाहर जाके देखती है तो वो डीजे निकला जो पार्कर से मिलने आया था। पार्कर उसे वहाँ देख के गुस्सा हो जाती है, क्योंकि क्वारंटाइन के टाइम ज्यादा लोगों का रहना सही नहीं था। लेकिन अब रात हो चुकी थी, इसलिए वो उसे अंदर बुलाती है और वो लोग साथ में पार्टी भी कर लेते हैं। अब डीजे पार्कर से बेंजी के बारे में पूछता है तो वो बताती है कि वो सिर्फ उसका दोस्त है। एक और बात, मैं और तुम कोई कपल्स नहीं है और मैं जो चाहूँ वो कर सकती हूँ। ये कह के पार्कर वहाँ से चली जाती है। इसे सुन के डीजे को बुरा लगता है और वो गाड़ी के तरफ जाके उसका कुछ सामान लेने लगता है। तभी हम पीछे मास्क पहने एक आदमी को घर के अंदर घुसते देखते हैं। अब यहाँ पार्कर और मिरी सोने जाते हैं और डीजे भी वही सोफे पे सो जाता है। अब वो किलर उन लोगों का फोन ले लेता है और यहाँ डीजे की आंख खुल जाती है। जैसे वो उसका फोन चेक करने जाता है तो उसका फोन गायब था। तभी दूसरे रूम में कोई लाउड स्पीकर ऑन कर देता है। यहाँ पार्कर को लगता है कि ये डीजे का काम होगा, इसलिए वो उसे डांटने के लिए नीचे जाती है। लेकिन तभी डीजे पीछे से आता है और कहता है कि घर में कोई घुसा है और उसने ही हमारा फोन लिया है। पार्कर मिरी को उठाने जाती है, लेकिन डीजे कहता है कि तुम ये गाड़ी की चाबी लो और वहाँ से नीचे उतरकर गाड़ी में बैठो, मैं मिरी को ले आता हूँ। पार्कर बालकनी से नीचे उतरकर गाड़ी की तरफ भागती है। तभी वो खिड़की से उस किलर को मिरी की रूम में देखती है। तभी डीजे वहाँ आ जाता है और मिरी को वहाँ से भागने कहता है। मिरी और पार्कर अब गाड़ी में जाके बैठते हैं। यहाँ डीजे और किलर के बीच लड़ाई हो जाता है और वो डीजे को चाकू मार देता है। यहाँ पार्कर देखती है कि डीजे बाहर आ रहा है, इसलिए वो गाड़ी से बाहर उसे लेने जाती है, लेकिन किलर भी उसके पीछे था और वो डीजे को मार डालता है। पार्कर जल्दी से जाके गाड़ी में बैठ जाती है और वो लोग वहाँ से भागते हैं, लेकिन किलर ने गाड़ी की हवा निकाल दी थी और गाड़ी एक जगह फंस जाती है। किलर अब उनकी तरफ आता है। पार्कर और मिरी फिर से घर की ओर भागते हैं और सीधा टॉप फ्लोर में जाके छुप जाते हैं।
लेकिन वो किलर वहाँ पर भी आ जाता है, लेकिन पार्कर उसे लात मार के नीचे गिरा देती है और दोनों खिड़की तोड़ के छत से जाते हैं। लेकिन किलर मिरी को छत से धक्का दे देता है और मिरी नीचे गिर जाती है। यहाँ पार्कर छत से जाके दूसरे रूम में पहुंच जाती है, लेकिन किलर वहाँ पर भी आ जाता है और पार्कर पर हमला कर देता है। लेकिन पार्कर एक बाल्टी लेती है और किलर के मुंह पे दे मारती है और उसे वहीं पर मार डालती है। तभी दूसरा किलर वहाँ पर आ जाता है और दूसरे को देख के वो रोने लगता है। पार्कर वहाँ से निकलकर मिरी के पास जाती है और उसे बताती है कि किलर एक नहीं बल्कि 2 लोग हैं। मिरी की पैर गिरने की वजह से टूट गया था और वो चल नहीं पाएगी, तो पार्कर उसे मरने की एक्टिंग करने कहती है और वो जाके पेड़ के पीछे छुप जाती है। वो दूसरा किलर आके मिरी को चेक करता है और वो उसका सांसें चेक करने ही वाला था। तभी पार्कर उसका ध्यान भटाती है और वो बोट पे चढ़ के लेक के उस पार जाने लगती है। तभी किलर पानी के अंदर से आता है और पार्कर के हाथ में चाकू मार देता है। पार्कर पानी में कूदती है और तैर के लेक के उस पार जाती है और लेक के उस पार रहने वाले नेबर के घर का दरवाजा खटखटाती है, लेकिन कोई जवाब नहीं देता। तभी किलर वहाँ आ जाता है। पार्कर खिड़की से घर के अंदर जाती है और अपने आप को छुपा लेती है। तभी घर का मालिक पार्कर पर गन टान देता है। पार्कर उसे सारी बात समझाती है और उसे पुलिस को बुलाने कहती है। तभी किलर आके उस आदमी को मार डालता है। पार्कर वहाँ से भागकर रोड पे आती है। तभी वो किलर उसे पकड़ लेता है, लेकिन पार्कर एक लकड़ी लेके उसके सर पे मारती है। तभी उसी रोड पे एक गाड़ी आती है। पार्कर उस गाड़ी वाले से मदद मांगती है। वो गाड़ी एक लेडी चला रही थी। वो पार्कर से पहले मास्क पहने कहती है और उसे एक मास्क देती है। पार्कर मास्क लगाकर गाड़ी के अंदर जाके डोर को लॉक कर देती है और वो किलर भी गाड़ी की तरफ बढ़ता है। यहाँ पार्कर को चक्कर सा आने लगता है, तो वो लेडी कहती है कि इस मास्क पे क्लोरोफॉर्म डाला था। पार्कर गाड़ी पे ही बेहोश हो जाती है। इस तरफ मिरी किसी तरह घर के अंदर आती है और अपने फ्रैक्चर्ड पैर को सपोर्ट करने लकड़ी को अपने पैर पे बांध रही होती है। तभी वो दूसरे किलर को होश आ जाता है और वो मिरी पे अटैक कर देता है, लेकिन मिरी किसी तरह चाकू लेके किलर को मार डालती है। तभी बाहर उसे गाड़ी की आवाज सुनाई देता है, तो वो लेडी और दूसरा किलर पार्कर को लेके आते हैं। मिरी किचन में जाके छुप जाती है। वो लेडी पार्कर का टेस्ट करती है और कहती है कि वो दूसरा किलर जिसे उसने मारा था वो उनका बेटा है, और वो रोने लगती है और वो उसे इंस्टा पोस्ट भी दिखाती है जिसमें वो बेंजी के साथ थी। वो लेडी उसे बताती है कि बेंजी उनका छोटा बेटा था और 3 दिन पहले उसका कोविड की वजह से मौत हो गई और इन सब के लिए पार्कर जिम्मेदार है, क्योंकि पार्कर को कोविड था और वो केयरलेस थी। उसी ने ही बेंजी को इन्फेक्ट किया। पार्कर बताती है कि उसे कोई कोविड नहीं है। वो लेडी प्रूफ के तौर में उसे टेस्ट का रिजल्ट दिखाती है और पार्कर एसिम्प्टोमेटिक थी। वो लेडी ये भी बताती है कि उन्होंने उसे ट्रैक किया और उन्हें पता चला कि पार्कर को कोविड टेलर की वजह से आया था, इसलिए उन्होंने उसे भी मार डाला, जैसे कि हमने पहले सीन में ही देखा था। यहाँ मेरी चुपके से लैपटॉप लेके मदद के लिए पूछती है। तभी वो किलर नोटिस करता है कि कोई वाईफाई यूज कर रहा है, इसलिए वो बाहर जाके चेक करता है कि कहीं वो दूसरा लड़की यानी मिरी जिंदा तो नहीं है। तभी मिरी और पार्कर मिलके उस लेडी को मार के बेहोश कर देते हैं और फर्स्ट फ्लोर में जाके छुप जाते हैं। वो किलर ऊपर आता है, लेकिन मिरी और पार्कर मिलकर उसे ऊपर से धक्का देके नीचे गिरा देते हैं और वो किलर वहीं पर मर जाता है। अब पार्कर और मेरी वहाँ से गैरेज की तरफ जाते हैं। वहाँ एक गाड़ी थी, लेकिन वो स्टार्ट नहीं हो रहा था। पार्कर जैसे ही फ्यूल लेने जाती है, तभी वो लेडी कुल्हाड़ी लेके पार्कर पर अटैक कर देती है और पार्कर फ्यूल टैंक को अपने आप को बचाने के लिए इस्तेमाल करती है और सारा फ्यूल वहाँ पर फैल जाता है। तभी मेरी उस लेडी को लाइटर की मदद से जला देती है और वहाँ पुलिस भी आ जाती है। पार्कर और मेरी दोनों बच जाते हैं और यहीं पर ये मूवी खत्म हो जाता है। कहानी बहुत ही सिंपल थी, बट मैसेज बहुत अच्छा था कि जैसे कुछ लोगों की केयरलेसनेस की वजह से कोविड के टाइम बहुत से लोग इन्फेक्ट हुए और मर गए, लेकिन उन कपल्स ने भी गलत किया। उन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। जो भी हो, अगर आपकी एक्सप्लेनेशन पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, क्योंकि ये लड़का बहुत ही मेहनत कर रहा है। प्लीज इस वीडियो को वायरल कर दो और सुपर से डुपर बना दो प्लीज। मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन टेक केयर ऑफ योरसेल्फ।